भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 सरकारी कंपनियों पर 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। चारों ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनियां हैं। जुर्माना ओएनजीसी विदेश, इंडियन ऑयल, गेल और ऑयल इंडिया पर ठोका गया। हर कंपनी पर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। क्या कर दिया ऐसा जो जुर्माना लगा सर? इन चारों कंपनियों ने अपने विदेशी संचालनों के मामले में स्पष्ट रूप से सूचनाएं नहीं दी थी रिजर्व बैंक को। जो भी भारत की सरकारी या निजी कंपनियां विदेश में खर्च करती हैं, खासतौर से विदेशी मुद्रा में भुगतान करती हैं, निवेश करती हैं, उसकी जानकारी रिजर्व बैंक को देनी होती। और ये 4 सरकारी कंपनियां ही उन नियमों का पालन करती हुई नहीं पाई गई हैं। ऑयल मिनिस्ट्री को भी इस मामले में सूचना के लिए कहा गया है, लेकिन मंत्रालय का मानना यह है कि ये काम कंपनियों की जिम्मेदारी थी और उन्होंने सही रिपोर्टिंग नहीं की रिजर्व बैंक को अपने संचालनों की। जून तिमाही के दौरान देश के सर्विस ट्रेड का सरप्लस 3 तिमाही के निचले स्तर पर खिसक गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि जून तिमाही के दौरान देश से सर्विस एक्सपोर्ट में 6.6% की ग्रोथ दर्ज की गई है और कुल सर्विस एक्सपोर्ट 80 अरब डॉलर का रहा है। इस दौरान सर्विस इंपोर्ट 1.4% घटकर 44.4 अरब डॉलर का रहा, यानी सर्विस ट्रेड सरप्लस जो है वो 36.4 अरब डॉलर का रहा है, जो बीते 3 महीने का सबसे निचला स्तर है। क्या बताता है सर ये आंकड़ा? ये आंकड़ा भारत के निर्यात के क्षेत्र में बढ़ती चुनौती का एक और संकेत है। हम आपको लगातार मनी सेंट्रल में बता रहे हैं कि पिछले 1 साल से विदेशी व्यापार के मोर्चे पर भारत की चुनौतियां कई गुनी बढ़ चुकी हैं। भारत से 2 तरीके के निर्यात हैं। एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, यानी जिसमें सामानों का निर्यात किया जाता है, और दूसरा सर्विसेज एक्सपोर्ट है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में भारत बहुत बड़ी पावर कभी भी नहीं था। भारत से बहुत बड़ा निर्यात मर्चेंडाइज सामानों का नहीं होता। जो सबसे बड़ा निर्यात हाल फिलहाल में हुआ वो PLI के जरिए आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का हुआ, या कच्चे तेल से जो रिफाइनरिंग करके पेट्रोल और डीजल का एक्सपोर्ट होता है, वो बड़े मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कि टेक्सटाइल का, जेम्स ज्वेलरी का, इनका सबका निर्यात गिरा हुआ है, जो मर्चेंडाइज के हिस्से में आते हैं। ऐसी सिचुएशन में भारत के ट्रेड को, भारत के विदेश व्यापार को संभाल रहा था सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज एक्सपोर्ट जो भारत में मुख्य रूप से IT कंपनियों की तरफ से होता है, जिसमें भारत सेवाएं भेजता है। ये 3 महीने के निचले स्तर पर आ गया है, यानी जो दूसरा एक इंजन तो पहले बंद था, दूसरा इंजन जो चल रहा था वो भी अब धीमा पड़ने लगा है। और इसका असर हमें आने वाले समय में चालू खाते घाटे पर, ट्रेड डेफिसिट पर दिखाई देगा। भारत 2022 में के आंकड़े के हिसाब से दुनिया में सर्विस एक्सपोर्टर्स और सर्विस ट्रेडर्स में की सूची में 7वें नंबर पर था, यानी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सर्विस एक्सपोर्टर था। लेकिन अब इसमें उत्तरोत्तर कमी आ रही है। इसकी 2 सबसे बड़ी वजह हैं। एक तो यूरोपियन और अमेरिकन अर्थव्यवस्थाओं में मंदी और IT सर्विसेज की डिमांड कम हुई, जिसके कारण भारतीय सर्विसेज का निर्यात नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अन्य कई सारे उद्योगों में ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के कारण भी जो सर्विसेज का पूरा परचेज पैटर्न है, जो सर्विसेज भारत से इंपोर्ट करते थे, वो भी बदल रहा है। तो ये 2 बड़े रीसेट हैं जो भारत के निर्यात पर भारी पड़ रहे हैं।